प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट विद रचना पर और मैं हूं आपकी रचना मैम। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की सीरीज में चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर में बच्चों हम आज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों इसके पहले के वीडियो में मैं इस सीरीज के जो पहले के वीडियो हैं उनमें मैंने आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन और इसकी जो दो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो करवाई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बच्चों आज अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने के लिए मैं आज फिर आपके लिए एक एग्जांपल लेके आई हूँ। बच्चों मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपके लिए शरबत बनाया है। अब शरबत में उन्होंने क्या करा है, 1/4 उन्होंने पानी मिलाया और 3/4 उन्होंने दूध मिलाया। ठीक है, उन्होंने एक पॉट में 1/4 पानी लिया और 3/4 लीटर दूध लिया है। तो आप पहले अब इनको मुझे काउंट करके बताओ, इनको ना ऐड करके बताइए कि ये कितना आएगा। ठीक, तो अब जैसे हम इनको कितना मतलब आपकी मम्मी के पास कितना मिक्स है वो टोटल वो बताइए। तो ये क्या हो जाएगा अपना 4/4 यानी 4/4 यानी 1 लीटर। ठीक, ये मम्मी के पास जो मिक्स है बना हुआ है वो 1 लीटर हुआ। अब मैं आपसे बोलूं कि इन्होंने मम्मी ने इसमें शरबत की बोतल में से 1/4 और ऐड किया, इनमें 1/4 ऐड किया है, मतलब आपका 1 लीटर मिक्स पूरा टोटल हुआ था पहले। अब उन्होंने 1/4 शरबत मिला दिया इसमें, शरबत की बोतल में से जो आती है रूह अफ़ज़ा की बोतल या और भी कोई बोतल, उनमें से मिला दिया 1/4 लीटर रूह अफ़ज़ा। इससे आपको बहुत ही मीठा मीठा लगे वो, है ना, शरबत का टेस्ट आए, फ्लेवर आए और मीठा लगे है। तो ये क्या आ गया, अब अपना हम इसको ऐड करेंगे 4 + 1/4 माने 5/4। ये आपका आ गया 5/4। पहले उन्होंने क्या किया था, पॉट में पानी डाला था और मिल्क डाला था, उसके बाद उन्होंने ये ऐड किया। ये इसका आंसर आया। उनके पास जो मिक्स हुआ उसका लीटर में क्या क्वांटिटी है, 5/4 लीटर। ठीक, ये उन्होंने आपके लिए शरबत तैयार किया। अब मैं आपसे बोलूं कि अब उन्होंने क्या करा कि पहले उन्होंने आपका पानी लिया 1/4 और 1/4 ही उन्होंने शरबत का मिक्स लिया। ठीक, तो अब जो शरबत और ये बना पानी मिला लिया उन्होंने पहले। अब ये क्या आ गया 2/4 माने 1/2 लीटर। ठीक, अब उन्होंने इसमें अब दूध डाला है। इसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद अब उन्होंने उसमें दूध डाला, तो वो कितना डाला 1/2 और ये 3/4, तो ये क्या आ गया 4/4 नहीं 4/4 नहीं आया, ये कितना आ गया 5/4। तो इसको भी ऐड कर लेंगे, जैसे आप देखो ऐड करिए इसको, 2 + 3/4 बराबर 5/4। तो ये दोनों के आंसर बच्चों सेम आए हैं। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही है कि हम यदि, मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, यदि हम दो रेशनल नंबर को पहले ऐड करें फिर उसके बाद तीसरा रेशनल नंबर ऐड करें, माने ग्रुपिंग इनकी, पहले हम इनकी ग्रुपिंग करें फिर इसमें दूसरी चीज ऐड करें, तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। यदि हम इसमें फर्स्ट वाले को अलग रख दें और फिर दूसरे और थर्ड वाले को ऐड करें, तो ये रिजल्ट सेम आएंगे। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये एडिशन के लिए, इसी प्रकार से हम इसको सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या आएगा, देखिए ये मतलब इसमें यहाँ हमारा प्रूफ होता है कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए अप्रूव है। ठीक, अब हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे करेंगे, 3/4 - 1/4, इसका हम करके देखते हैं 1/4। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, आप चेक करिए पहले। ये आपका आंसर आ गया 1/4। ठीक, अब हम इसके ऐसे ये इसकी ग्रुपिंग को हम यहाँ रख देंगे, यहाँ करें। अब पहले हम 3/4 को अकेला कर देते हैं और इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं।
तो यहाँ क्या आंसर आएगा, इसका आंसर देखिए 3/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ ये 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 3/4। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए अप्रूव नहीं होती। बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब मैं आपसे अब आप इसको अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस है। जैसे मैं नंबर वही ले रही हूँ, डिजिट जो रेशनल नंबर्स हैं वही ले रही हूँ, इससे आपको इजी पड़े समझने के लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना। 3/4 मल्टीप्लाई 1/4, पहले इनकी ग्रुपिंग कर दी, मल्टीप्लाई 1/4, तो इसमें आंसर हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए, पहले इनको करिए फिर इसका इसमें करेंगे। 3/4 4 16 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये क्या आ गया आंसर अपना 3/16 4 64, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसकी ग्रुपिंग इधर करें, 3/4 को अकेला छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करिए तो इसका आंसर कितना आएगा 1 4 4 16 1/16, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा अपना 3/16 4 64, तो यहाँ हमारे सेम रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ क्या प्रूफ होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्रूव होती है। ठीक है बेटा, बच्चों आपको समझ में आ गया। अब हम अगला करेंगे, इसको डिवाइड के लिए करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम डिवाइड के लिए करते हैं, 3/4 डिवाइड बाय 1/4 डिवाइड बाय 1/4, ठीक है। अब इसको करिए तो इसमें क्या आएगा, देखिए कैसे करते हैं हम डिवाइड वाले का, कि यहाँ जो डिवाइड का साइन है उसको क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस करेंगे, फिर इसको जो हमारा बाद का नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 आएगा, डिवाइड इसको सेम एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 1/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3 वही अपनी प्रोसेस, 3 मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल 3/4, मतलब 12 आंसर आ गया हमारा इसका, ठीक है। अब हम इसको इसकी ग्रुपिंग इधर की साइड से करके देखते हैं, तो 3/4 को फिर हम अकेला छोड़ देंगे, फिर डिवाइड लगाएंगे, फिर 1/4 करेंगे, फिर डिवाइड लगाएंगे 1/4 करेंगे, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करें तो इसको कैसे करेंगे, 3/4 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे कोष्टक वाले को, तो कोष्टक में क्या होगा, हो जाएगा हमारा 1/4 क्रॉस 4, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 डिवाइड बाय 4 से 4 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा केवल, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/4 ओनली आंसर आएगा, क्योंकि इसको क्रॉस करके 1 भी करेंगे तो भी वही आएगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर अपने चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्रूव नहीं होती है, ठीक है, ये प्रूफ होता है बच्चों। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको समझने के लिए फिर एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने ना 2 पॉट लिए, एक में उन्होंने 3/4 कोई भी मिक्स रखा या दूध रख लीजिए, दूध रखा, ठीक है, और दूसरे पॉट में भी या जूस रखा उन्हें, दूसरे पॉट में, एक और पॉट में रखा 1/4 जूस लीटर, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ये जूस जो दोनों पॉटों में रखे हुए हैं इनको अपने 2 दोस्तों को बांट दीजिए, और वो भी आधा आधा आपको बांटना है, ठीक है ना, 1/2 बांटना है, 1/2 बांटना है, ठीक है, 1/2 लीटर बांटना है, नहीं आधा आधा बांटना है। तो आप उसको क्या करेंगे, एक ना तरीका तो आपका क्या है कि आप इन दोनों को ऐड कर देंगे
उसके बाद आधा आधा करके बांट देंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनको बांटना है, मतलब उसके नाम से ही पता लग रहा है डिस्ट्रीब्यूट। तो उसमें आपको दो दोस्तों को बांटना है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो इनको ऐड कर देंगे, फिर उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, उसको आधा कर देंगे। तो इसको करके देखिए पहले क्या आंसर आता है, फिर हम बताते हैं आपको। तो इसमें क्या होगा, 1/2 को पहले ऐसा कैसे रख दिया, इनको सॉल्व करा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 3 + 1 बराबर 4/4 और मल्टीप्लाई 1/2। कट गए, तो ये क्या आ गया, 1/2। मतलब इस पूरी उसका हाफ क्या हुआ, 1/2 लीटर। ठीक है। अब एक दूसरा तरीका होता है, वो क्या होता है कि वो एक पॉट में से आधा ले ले, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, एक पॉट में से आधा कर दे, फिर दूसरे वाले पॉट का भी आधा कर दे, तीसरे एक उसी दूसरे पॉट में डालता चले, जैसे 1/2 इसके आधा डाला, फिर दूसरे वाले का आधा डाला, तो उसको फिर ऐड कर दे, है ना। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 3/8 प्लस तो इसमें भी यही आंसर आ रहा है सेम, मतलब हम इसको इस तरह से सॉल्व करें तो भी वही आंसर आ रहा है, और इस तरह से सॉल्व करें तो भी वही आंसर आ रहा है। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है कि दो रेशनल नंबरों को यदि हम ऐड करते हैं फिर उसमें तीसरे रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है। यदि हम एक रेशनल नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे प्लस करके फिर उसी रेशनल नंबर का दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब इसको हम केवल उसमें लिखें, हम इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे एक रेशनल नंबर ये मान लिया b + c, ये दो रेशनल नंबर अलग हैं, तो ये आ जाएगा ab + ac। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।